नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्य। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम निकल के आया था जो कि बंगाल में ये कहा जा रहा था कि सब कुछ बदल सकता है, बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और शायद मिथुन चक्रवर्ती को भी यही लालच दिया गया होगा कि वो चुनाव में टिकट के साथ लड़ेंगे। लेकिन अब ये चीज़ सामने आई है, जिस तरह से यूज एंड थ्रो होता है उसी तरह से कुछ इनके साथ भी हुआ है कि इन्हें भी इनका नाम इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन अभी तक इनको टिकट नहीं मिली है। आपको बता दें कि इसके बारे में खबर छपी है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी मिथुन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आखिरी लिस्ट से भी नाम नदारद। तो आपने ये सुना कि किस तरह से इनका नाम नहीं है आखिरी लिस्ट में भी। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में इनके नाम का इस्तेमाल किया गया मिथुन चक्रवर्ती का, और जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती गरजे थे उसके बाद इनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, ये साफ पता चल रहा है। अब आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पर लिस्ट होगी, इसमें लिखा गया है एएनआई ने कि भारतीय जनता पार्टी रिलीजेस अ लिस्ट ऑफ 13 कैंडिडेट्स फॉर वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021। अब आप इसमें अगर आप देखें तो कहीं पर भी मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है, और हर जगह पर जो भी है वहां पर कहीं पर भी मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती को इस्तेमाल किया गया, उनका नाम का इस्तेमाल किया गया। अब आपको वह याद होगा कि किस तरह से उन्होंने ये बात कही थी कि मैं कोबरा हूँ, मैं डसता हूँ, तो तस्वीर में फोटो आ जाती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब शायद उनकी जो बात थी वो उन्हीं पर कर दी गई है, बीजेपी वालों ने उन्हीं को डस लिया, उनको ही। वो कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप, तो शायद वैसा ही कुछ इनके साथ हुआ है, और इसी वजह से शायद इनको टिकट भी नहीं मिले। आप देखिए इसमें लिखा गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 13 लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन इसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नदारद है। बताया जा रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती को राजबिहारी सीट से उतारा जाएगा, लेकिन वहां से भाजपा ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा को मैदान में उतारा है। जब मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में 7 मार्च को मेगा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था, तब भाजपा सूत्रों ने कहा था कि राजबिहारी सीट से उन्हें उतारा जाएगा। और उन्होंने जो बयान दिया था ये भी देखिए कि मैं कम नुकसान पहुंचाने वाला पानी या रेत वाला सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, एक बार काटा तो आप तस्वीर में ही नजर आएंगे। तो ये चीज़ तो आपको याद ही होगी किस तरह से उन्होंने कहा था। लेकिन अब क्या चीज़ हुई है कि उन्हें जो है खुद ही काट लिया है बीजेपी ने। अब उन्होंने किस तरह से काटा ये भी आपको बता दी कि उनकी जो नाम है उनका नाम ही कहीं नहीं है, पूरे लिस्ट में से उनका नाम गायब है, कहीं पर भी उनका ऐसा कोई है नहीं। अब आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ ऐसे भी नेता रहे हैं जिनका नाम जारी कर दिया गया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है और वो कभी चाहते ही नहीं थे उम्मीदवार बनना, लेकिन बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं थे शायद, या फिर शायद ऑप्शन थे लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे, और जो अच्छे उन्हें लगे तो उन्होंने मना कर दिया। अब आप देखिए इसमें लिखा गया है चोबरिंदी और काशीपुर बेलगछिया सीट से भी उम्मीदवार बदले गए हैं। यहाँ से उन्हें जिन्हें टिकट में दिया गया था उन्होंने विरोध किया कि वे पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए कभी सहमत ही नहीं हुए थे। पूर्व टीएमसी विधायक और दिवंगत कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा उस वक्त गुस्सा हो गईं जब उनकी मर्जी के बिना ही उनके नाम ऐलान कर दिया गया। वहीं भाजपा ने जिसे काशीपुर बेलगाछिया सीट से टिकट दिया था वह टीएमसी के सक्रिय सदस्य निकले। तो आप देखिए किस तरह से वो दूसरे पार्टी के लोगों के नाम जो है, मतलब उन्हें ये भी नहीं याद है कि हमारी पार्टी का कौन है, हमारी पार्टी में आया कौन है, और वो दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी के काम है, किस तरह से बीजेपी एकदम इन चीज़ों को लेकर एकदम परेशान है। अब आप ये देखिए कि इसको जो है हिंदुस्तान ने भी छापा है, लिखा है चुनाव नहीं लड़ेंगे मिथुन चक्रवर्ती क्वेश्चन मार्क, बीजेपी ने नई लिस्ट में दादा का नाम नहीं। तो हमने आपको बताया किस तरह से उनका नाम है ही नहीं, पूरी लिस्ट में कहीं पर भी नाम नहीं है। तो वही चीज़ है कि यूज़ एंड थ्रो, बस हमें इस्तेमाल किया गया मिथुन चक्रवर्ती का नाम का, दिखा दिया गया कि मिथुन चक्रवर्ती हैं, लेकिन उन्हें टिकट कहीं से भी नहीं मिली, फाइनल लिस्ट भी आ गई। और मिथुन चक्रवर्ती ने जो बात बोली थी कोबरा वाली, तो शायद बीजेपी ने ही इन्हें आस्तीन का सांप समझ लिया, शायद इसी वजह से टिकट नहीं दी, या जो भी चीज़ें हों। इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के लिए मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक फेम का नेम है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, शायद इसी वजह से टिकट उन्हें नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि मिथुन चक्रवर्ती इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या ये जानते थे ये सारी चीज़ें या फिर इनको भी शौक लगा होगा।
अब देखना होगा कि इनकी क्या राय होती है इसके बारे में। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।